वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में करेंगे सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। पहले मैं आपको इससे 2 वीडियो दे चुकी हूँ। सप्लाई चेन क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको दिया था अप्रोचेज़ ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और आज हम करने जा रहे हैं सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन, जो कि अपने आप में बहुत ही वाइड चैप्टर है, जो कि MBA, MCOM, BCOM को अपने आप में एक फुल सब्जेक्ट है। सो आज हम करेंगे सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन वर्ड्स डिराइव विद 3 words. First one is supply, another one is chain, and third is coordination. So firstly हम बात करेंगे what is supply. It is the total amount of a product like goods or services available for purchase at any specified price. क्या है सप्लाई? कहते ये एक टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हमारा कुल उत्पाद है हमारे पास, किसके लिए? अवेलेबल फॉर परचेज, जो हमने परचेज करना है एक स्पेसिफाइड रकम पर। और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम to the particular type of market in a particular marketing environment by a specific producer. और हम सप्लाई के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये एक मात्रा में गुड्स होती हैं जो हमारे पास उत्पाद के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केट्स में से हमें जो मिलती हैं एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर से, दैट इज़ नोन एज द पूर्ति, that is known as the supply or raw material. नेक्स्ट हम बात करेंगे what is chain, जिसको हम कड़ी का काम कहते हैं कि वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। सो what is chain? It is a sequence of a processes involved in the production and distribution of a commodity. कहते कड़ी क्या है? ये एक सीक्वेंस है प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस तक पहुंचने के लिए। जो हमने प्रोडक्शन के लिए ख़रीदा, उसके बाद हमने उसको फर्स्ट मशीन में डाला, फिर सेकंड मशीन में डाला, फिर उसकी पैकेजिंग की, फिर उसकी लेबलिंग की, फिर वो रिटेलर तक गया, रिटेलर से आगे होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से आगे हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उन तक गया, फिर एंड ऑफ द कंज्यूमर तक गया। सो ये उसमें जो सीक्वेंस का काम करता है उनको एक कड़ी में बांध के रखता है, मैन्युफैक्चरर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, एंड यूज़र्स तक, डैट इज़ नॉन एज द चेन। सो इट इज़ अ नेटवर्क। चेन क्या है? एक नेटवर्क है बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स सप्लायर्स टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू द फाइनल बायर। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। अकॉर्डिंग टू मी, all of you know what is coordination, but in simple words I explain. It is a managerial function of organizing. ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजरियल फंक्शन है। जब भी हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, लाइक प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनमें से कंट्रोलिंग के बाद कोऑर्डिनेशन जो भी हमारा आता है, जिसको हम पोर्ट्स कर्व भी बोल देते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। ठीक है। सो ये एक मैनेजरियल फंक्शन है, मैनेजरियल प्रोसेस का एक स्टेप भी है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रक्रिया है सभी को ऑर्गेनाइज करने की, लोगों को, रॉ मटेरियल को, ग्रुप्स को, किस लिए? सो डैट दे वर्क प्रॉपरली एंड वेल। हम इसलिए सबको ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो अपना काम अच्छे तरीके से निपटा सकें।
और हम क्या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन को? कोऑर्डिनेशन इज़ द हार्मोनाइज्ड फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स फॉर इफ़ेक्टिव रिजल्ट। हम कोऑर्डिनेशन इसलिए करके चलते हैं कि शांतिपूर्वक अपना काम करें और प्रभावशाली जो हमारा रिजल्ट है वो ले सकें। आगे हम बात करेंगे सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। So supply chain coordination improve if all stages of chain take actions that are aligned and increase total supply chain surplus। कहते हैं सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उसकी चेन में हर स्टेज पे ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। हर स्टेज पे जो जो हमने प्रक्रियाएं करनी हैं, जो जो हमने एक्शंस लेने हैं, अगर हम उनमें सब स्टेजेस पर लाइक प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज तक चेन में अगर हमारी कोऑर्डिनेशन है तो हम सप्लाई चेन सरप्लस की तरफ लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड टेक इनटू अकाउंट द इम्पैक्ट इट्स हैव ऑन अदर स्टेजेस। कहते हैं सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन की जितनी भी स्टेजेस हैं उस पे हर एक स्टेज पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन इज़ पॉसिबल ओनली वेयर देयर इज़ अ प्रॉपर इंटेग्रेशन ऑफ फिजिकल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंशियल फ्लो। कहते सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन पॉसिबल ओनली देयर मीन्स वहाँ पर ही पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन की जहाँ पर तीन फ्लो हमने जो पिछले चैप्टर में किए थे अप्रोचेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फिजिकल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंशियल फ्लो। फिजिकल फ्लो में बेटा आता है हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके साथ हो? डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट फंक्शन। तीन फंक्शन आते हैं हमारे फिजिकल फ्लो मैनेजमेंट में। रिसीविंग एन ऑर्डर टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ कंज्यूमर। तो कौन लेता है? मान लो फिजिकल फ्लो में आना तो यही है कि रिसीविंग एन ऑर्डर टू सप्लाई। ऑर्डर कहाँ से रिसीव करेंगे? कस्टमर से। ऑर्डर रिसीव करके हम मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चर करके हम उनको प्रोक्योर करेंगे और जब जब हमारे कस्टमर्स के हमारे पास ऑर्डर आते हैं हम उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो टाइमली अपना मैन्युफैक्चर करे और जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो टाइमली क्या हो? डिलीवर हो। हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स। देन थर्ड इज़ फाइनेंशियल फ्लो। फाइनेंशियल फ्लो में हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं कि हमारे पास जो फाइनेंस है वो प्रॉपर हो, हम प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर जो भी हमारे चल रहे हैं उनके समर्थ हों, हमारे फंड्स इतने रिलीज़ होते रहें कि हम अपनी जो डिलीवरी है वो प्रॉपर टाइम पे कर सकें। सो ये तीन फ्लो हैं। ये तीन फ्लो हमने पिछले चैप्टर में अप्रोचेज ऑफ एससीएम में फुल फ्लैश पढ़े हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है अगर हम इन तीन फ्लोज को, फिजिकल फ्लो को, इंफॉर्मेशन फ्लो को, फाइनेंशियल फ्लो को प्रॉपर इंटेग्रेट करके चल रहे हैं। सो दैट इज सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। अब हम करेंगे गैप्स इन कोऑर्डिनेशन। अगर सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन में गैप हो तो क्या होता है? इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक for BCom MCom students who are read in Kurukshetra University, Kurukshetra affiliation college or under that university, because it is a very important topic in the supply chain management and मैं डैम श्योर आपसे वादा करती हूँ कि आपके पेपर में ये है लॉन्ग नोट भी आएगा और शॉर्ट नोट भी आएगा। लॉन्ग नोट 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। सो गैप्स इन कोऑर्डिनेशन बट एट द टाइम्स इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स और यूनिटी ऑफ एक्शंस आर सेम। गैप्स इन कोऑर्डिनेशन अगर इनमें गैप्स हो, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स में या हमारे जो भी यूनिटी ऑफ एक्शन होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन में अगर जरा सा भी गैप आ गया
विच कैन बी टर्म्ड एज बुलविप इफेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, गैप्स इन कोऑर्डिनेशन को बुलविप इफेक्ट कहते हैं। अभी मैंने ये बोला कि गैप्स इन कोऑर्डिनेशन को हम बुलविप इफेक्ट बोलते हैं, अभी मैंने ये नहीं आपको कहा कि बुलविप इफेक्ट क्या होता है। अगर कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा भी गैप आ गया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बुलविप इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब हम बात करेंगे व्हाट इज बुलविप इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में गैप आने में जो बुलविप इफेक्ट आता है वो होता क्या है। बुलविप इफेक्ट आल्सो नोन एज विप्लैश और विपसॉ इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट को हम विप्लैश भी कहते हैं, विपसॉ इफेक्ट भी कहते हैं। आपके पेपर में विप्लैश भी आ गया तो आपने आंसर सेम रखना है, विप्लैश इज़ आल्सो नोन एज बुलविप इफेक्ट। और विपसा इफेक्ट भी आ गया तो भी आपने यही चीज़ ही मेंशन करनी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो विपसो इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या होता है विपसो इफेक्ट? इट रेफर्स टू द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग फ्लक्चुएशंस इन इन्वेंट्री in response to shift in consumer demand as one moves further up the supply chain। अगर बुलविप इफेक्ट आपने समझना है अच्छे तरीके से तो आपको इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि मैंने इसमें इसकी डायग्राम भी शो करनी है, मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल भी कोट करी है जो आप देखोगे तो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे व्हाट इज़ बुलविप इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट का मीनिंग जो हमने लाइंस पढ़ी हैं अब वो क्या है, कहते ये एक फिनोमिनन है। कैसा फिनोमिनन है कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसमें एकदम से फ्लक्चुएशन लेके आना अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, अब मैं ये आपको समझाऊंगी पीछे एग्जांपल में कि कंज्यूमर डिमांड के अकॉर्डिंग हम कैसे फ्लक्चुएशन ले आते हैं इंक्रीजिंग इन द डिमांड और इन द सप्लाई चेन, और वो हमारा बुलविप इफेक्ट बन जाता है। बुलविप इफेक्ट अच्छा नहीं होता, बुलविप इफेक्ट अच्छा नहीं होता, ये याद रखो। सो इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग फ्लक्चुएशन इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जो फ्लक्चुएशन इंक्रीजिंग होती हैं किसके कारण होती हैं? इन रिस्पॉन्स टू शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड, जब कंज्यूमर की डिमांड शिफ्ट होती है एज वन मूव फर्दर अप द सप्लाई चेन, जो हमारी सप्लाई चेन को भी अप लेके जाती है। अगर इन अदर वर्ड्स में बात करें बुलविप इफेक्ट की तो क्या है? इन्वेंट्री स्विंग्स इन बिगर एंड बिगर वेव्स इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर डिमांड विच एक्ट एज अ हैंडल ऑफ द विप। कहते हैं इन्वेंट्री में स्विंग्स आना, बड़े बड़े स्विंग्स आना कंज्यूमर की डिमांड के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, तब ये विप आता है। ये बेटा जो बिगर एंड बिग वेव्स होता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, उसमें हम कस्टमर की डिमांड अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्स में कम हुई तो उससे ज़्यादा कम कर दें ऑर्डर प्रोड्यूस करने, तब भी ये विप आता है। ठीक है, गैप आता है। अब हम बात करेंगे कि बुलविप इफेक्ट आता क्यों है, क्या कारण है बुलविप इफेक्ट के। The bullwhip effect can be caused by a huge number of contributing factors। कहते हैं बुलविप इफेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स के कारण हो सकता है। कोई भी कारण हो सकता है कि हमारी कस्टमर की डिमांड अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई, हमने अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, तो मान लो अगर कस्टमर ने 9 यूनिट लेने थे, हमने वो, मैं आगे एक एग्जांपल समझाऊंगी वहाँ से आपको समझ आएगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ताकि जो आपके दिमाग में सेट हो जाए। मान लो कस्टमर ने 9 यूनिट लेनी थी, रिटेलर ने सोचा कस्टमर ने तो 9 लेनी है, मैं 12 मांग लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला 12 अगर रिटेलर ले रहा है तो मैं 18 बनवा लेता हूँ। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने सोचा कि 18 उसने मांगी है, मैं 25 बनाता हूँ अपना सेफ्टी लेवल लेकर, लेकिन 25 - 9 कितना हो गया, मिस कैलकुलेशन हुई ना। सो इस कारण बुलविप इफेक्ट आता है, ऐसे ही रिड्यूस में हो जाता है। वो मैं आपको वो एंड में बताऊंगी, एक बार सिर्फ मैंने आपको हिंट दिया है कि बुलविप इफेक्ट आता कैसे है। आगे आपको एग्जांपल समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा विद ग्राफ। कहते बट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बुलविप इफेक्ट्स, कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं जिसके कारण बुलविप इफेक्ट आता है। फर्स्ट वन इज़ फोरकास्ट एरर्स।
जब हम फोरकास्टिंग करते हैं उसमें हम मिस कैलकुलेट कर लें कुछ, जो मैंने अभी एग्जांपल बताई, कस्टमर ने 9 मांगे, रिटेलर ने अपना सेफ्टी लेवल रखा, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना रखा, मैन्युफैक्चरर ने अपना रखा, मिस कैलकुलेशन होगी। जब डिमांड फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हमारी फोरकास्टिंग लीड टू मिस कैलकुलेशन हुई, तब हमारा बुलविप इफेक्ट आएगा सप्लाई चेन में। सेकेंड इज ऑर्डर बैचिंग। ऑर्डर बैचिंग में प्लेसिंग फ्रीक्वेंट ऑर्डर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज क्रिएट लेस ऑफ अ बुलविप इफेक्ट देन प्लेसिंग लार्ज ऑर्डर्स। जो तो स्मॉल ऑर्डर्स होते हैं उनमें तो कम होता है बुलविप इफेक्ट अकॉर्डिंग टू लार्ज ऑर्डर्स, क्योंकि लार्ज ऑर्डर्स में क्या होता है, विद ऑर्डर बैचिंग द रिटेलर प्लेसेस ऑर्डर विद इट्स सप्लायर्स वंस पर मंथ रेदर देन सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द मंथ, विच क्रिएट्स इनकंसिस्टेंट डिमांड फॉर द सप्लायर ओवर टाइम। ऑर्डर बैचिंग में क्या होता है, जब तो हम लार्ज ऑर्डर देते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, एक लंबे समय के लिए हम अपने सप्लायर्स को ऑर्डर दे देते हैं, हमें यही चाहिए। हो सकता है लंबे समय तक जो हमारा माल आ रहा है उसमें इनकंसिस्टेंटी क्रिएट हो जाए। मान लो मैंने दे दिया उसको कि मेरे 500 ऑर्डर हैं 500 गुड्स के, उसने 500 गुड्स बनाए, तब तक आते आते हमारे कस्टमर की डिमांड ही 300 रह गई, 200 तो बुलविप पे क्रिएट हो गए ना। स्मॉल ऑर्डर तो जल्दी जल्दी हुए, ऑन द टाइम हमने दे दिए जैसे डिमांड थी, लेकिन लार्ज ऑर्डर में बुलविप की ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट इज लीड टाइम। लीड टाइम इज द स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन एन ऑर्डर इज प्लेस एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड। लीड टाइम क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, जब हमारे पास ऑर्डर आया, ठीक है, डिमांड आई कस्टमर की, और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जब हमने ऑर्डर तैयार किया और उसने रिसीव किया, ऑर्डर आने तक और कस्टमर के रिसीव करने तक जो गैप है, स्पैन ऑफ टाइम है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम। अब हमने ये देखना है कि लीड टाइम बुलविप इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है। अब हम वो बात करने जा रहे हैं, फेलिंग टू कंसीडर लीड टाइम when managing inventory can lead to overstocking of product or understocking of product, which in turn results in a change in supplier demand over time, that is known as the bullwhip effect। जब क्या होता है कि हम या तो ज़्यादा इन्वेंट्री ले लेते हैं या कम इन्वेंट्री लेते हैं। ज़्यादा इन्वेंट्री ली तो जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो ख़राब हो जाएगी, जितना ऑर्डर आया उतना तो चलो हमने क्रिएट करके दे दिया, लेकिन जो सप्लायर की इन्वेंट्री पड़ी है, जो हमारे पास पड़ी है, वो ख़त्म, बुलविप इफेक्ट आया, क्योंकि ओवर स्टॉकिंग कर ली थी, उतनी डिमांड तो नहीं थी। अगर हम अंडर स्टॉकिंग कर लेते हैं, जितने टाइम में हमने उनको ऑर्डर देना था उतने टाइम में हम उनको ऑर्डर नहीं दे पाए, हमारा कस्टमर हमसे फ्रस्ट्रेट होकर मूव ऑन हो जाता है आगे, तब भी हमारा बुलविप इफेक्ट आएगा। चेंजेस तो हुई ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, एक तो कस्टमर शिफ्ट हुए, दूसरा जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें बुलविप इफेक्ट आया। एंड लास्ट वन इज जो कॉमन कोज हैं, फोरकास्ट एरर, ऑर्डर बैचिंग, लीड टाइम, एंड फोर्थ इज सेल एंड प्राइस डिस्काउंट। सेल एंड प्राइस डिस्काउंट। सेल एंड डिस्काउंट क्रिएट अ बूम एंड बस्ट साइकिल। बूम एंड बस्ट साइकिल मैंने पीछे आपको अप्रोचेज में करवाया है, आप वहाँ से देख सकते हो कि बूम एंड बस्ट साइकिल क्या होता है, या तो बिल्कुल ऊपर जाएगा हमारा साइकिल या बिल्कुल नीचे आ जाता है, ठीक है, बूम एंड बस्ट साइकिल। तो क्या होता है कि मैंने क्या किया, सेल एंड डिस्काउंट दिए, या तो एकदम मेरी सेल बढ़ जाएगी, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स मूव ड्यूरिंग द प्रमोशनल पीरियड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जाएंगे, ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाय द लोअर लेवल ऑफ सेल, और या क्या होगा, बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, कई सोचते हैं सेल लगा दी है, अच्छे नहीं होंगे प्रोडक्ट। तो इन दोनों कारणों करके जो बुलविप इफेक्ट आता है, रिपल्स थ्रू द सप्लाई चेन, दैट इज नोन एज द कॉज ऑफ, बिग कॉज ऑफ बुलविप इफेक्ट इनटू द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड इट इज़ अ फेलियर इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बुलविप आता कब है, जब हम अपनी फिजिकल फ्लो को, इंफॉर्मेशन फ्लो को, फाइनेंशियल फ्लो को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से नहीं चला रहे,
तब हमारा बुलविप इफ़ेक्ट आता ही आता है, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, हम प्रॉपर कस्टमर डिमांड को रेक्टिफाई नहीं कर पाते और हम अपनी तरफ से बढ़ाते चले जाते हैं, तो हमारा बुलविप इफ़ेक्ट आ जाता है। बुलविप इफ़ेक्ट तब आता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। सो अब हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ बुलविप इफ़ेक्ट। एग्जाम्पल में देखो, मैंने जिग जैग लाइन बनाई हुई है, जैसे एक बालू तुरता है ना लटक लटक के, कभी इधर को हो गया, कभी इधर को हो गया, कभी उसका जो पेट होता है इधर की साइड निकल गया, फिर ऑपोजिट साइड में निकल गया, कभी ज़्यादा कभी थोड़ा, तो वही बुलविप इफेक्ट होता है ना। कस्टमर की एक्चुअल डिमांड तो थी 12 यूनिट और हमने कस्टमर की डिमांड फोरकास्ट कर ली 15 यूनिट्स। रिटेलर ने देखा कि कस्टमर 15 यूनिट मांग रहा है, तो मुझे तो 20 यूनिट्स लेने चाहिए। रिटेलर्स का ऑर्डर हो गया 20 यूनिट्स। उसने देखा कि 15 तो मैंने देने हैं, 5 में अपना सेफ्टी स्टॉक लेवल कर लूँ, हो सकता है कोई और भी मांग ले। उसने अपने 20 यूनिट बना लिए। एक्चुअल डिमांड 12 है, कस्टमर ने 15 रख ली, कस्टमर से आगे 20 रिटेलर ने अपनी तरफ से रख ली कि मैं भी अपना 5% मार्जिन रख के चलूँ। जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटेलर गया कि मुझे तो ना 20 यूनिट चाहिए, 20 यूनिट डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दी उसको। डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा 20 मेरी चलेगी, डिमांड तो बढ़ रही है भाई, डिमांड तो बढ़ रही है। डिस्ट्रीब्यूटर आगे मैन्युफैक्चरर के पास गया, उसने कहा भी डिमांड बढ़ रही है आगे रिटेलर की, मेरे को ना अब तू 30 यूनिट्स दे दे। बल्क डिस्काउंट में ले लिया 30 यूनिट्स। मैन्युफैक्चरर ने देखा यार 30 यूनिट डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है, तो मुझे तो 60 यूनिट बनानी चाहिए ना। मैन्युफैक्चरर ने ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या किया, 60 यूनिट्स बना ली। अब देखो एक्चुअल डिमांड तो थी 12 यूनिट, 12 से चलो 15 उसने वो कर ली, एक स्टडी फिक्स लेवल पर जा रहा है वो। लेकिन रिटेलर ने अपनी डिमांड बनाई 12 से 15, 15 से 20। देखो बना के, पहले 12 लगाओ, फिर ऊपर जाओ 15, 15 से फिर 20 जाओ ऊपर, 20 से जब रिटेलर के पास कस्टमर आया फिर वहीं आ गया 15 पे, 15 से फिर जाओ अपना रिटेलर गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसने 20 दिए, 20 देने के बाद वो तो 30 पे पहुंच गया और भी ऊपर चला गया। 30 के बाद वो आया मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर के 60 बनाई दी तो 30 पे आ गया। सो ऐसे जिग जैग करके ये कैसे जा रहा है, लेकिन कस्टमर तो 12 यूनिट खरीदने वाला था। 60 में से 12 माइनस करो तो कितने रह गए आपके पास, सोचो। 60 में से 48 यूनिट्स ज़्यादा बन गए आपके, आप तो गए ना लॉस में, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके पास आ गई तो ठीक है, कितने आ जाएंगे, 12 और आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, तो फिर 24 आपके वेस्टेज गई। सो इससे आपका बुलविप इफेक्ट आया। क्यों आया, क्योंकि कस्टमर ने अपना रखा मार्जिन, रिटेलर ने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं किया, उसने अपना रखा सेफ्टी स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना रखा। इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बुलविप इफेक्ट आया, जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके पास ओवर स्टॉकिंग होगी, आपके पैसे ज़्यादा लग गए हैं और आपके पास उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। सो बुलविप इफेक्ट को दूर करने के लिए इफ़ आई टेक स्टडी और फिक्स्ड ऑर्डर्स, अगर हम स्टडी ऑर्डर्स लेते, फिक्स्ड ऑर्डर लेते, देन वी कैन ऑप्टिमाइज आवर प्रॉफिट, तब हम अपने प्रॉफिट ऑप्टिमाइज कर सकते थे। वो कब होने थे, अगर हमारे में कोऑर्डिनेशन होता। अगर कस्टमर कहता कि मुझे 12 लेने हैं, रिटेलर कहता आपने 12 लेने हैं, ठीक है मैं 13 ले लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर को लगा उसने 12 लेने हैं, 13 लेने हैं, मैं 14 ले लेता हूँ, 14 लिए, 14 लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे मैन्युफैक्चरर को कहा कि मुझे 16 दे दो। इससे आपका रिस्क भी कवर था, आपकी कोऑर्डिनेशन भी फुल थी, आपने प्रॉपर ये भी नहीं कहा कि एकदम हाई हो गई है रिस्पॉन्ड ऑफ कस्टमर,
बढ़ा तो चलो 12 से 15 बढ़ा, 3 ही बढ़ा, एकदम इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। आप 20 में गए, 20 से 30, 30 में 60, तो आपका जो है बुलविप इफेक्ट आ गया। ये इन रियलिटी में किस किस ऑर्गेनाइजेशन में हो चुका है? प्रोक्टर एंड गैमल इंडस्ट्रीज़ में हुआ था 1990s में। पैम्पर्स के भी ऐसे हो जाता है, कभी स्टडी ऑर्डर आ जाते हैं, कभी एकदम बढ़ जाते हैं, कभी एकदम कम हो जाते हैं, जो बच्चों को हम पैम्पर्स लगाते हैं। सो पैम्पर्स हो गए, प्रॉक्टर और गैम्बल इंडस्ट्रीज़ में बुलविप इफेक्ट बहुत बार आए हैं, ठीक है। सो ये आते किस कारण है? ओनली ऑन बुलविप लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण। सो आगे मैंने आपको बिल्कुल दिखाया हुआ है, कस्टमर की डिमांड क्या है, 10 से 11 की स्टडी है, रिटेलर ने अपने ऑर्डर बनाए, जिग जैग देखो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर ने उससे भी ज़्यादा बना ले, जिग जैग, मैन्युफैक्चरर ने उससे भी ज़्यादा बना लिया कि मैं इतने प्रोड्यूस करता हूँ। ये इमेजेस से आपको शो हो रहा है ना कि बुलविप इफेक्ट कैसे आता है और क्यों आता है। सो इस वीडियो में मैंने आपको दिया व्हाट इज़ सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज़ बुलविप इफेक्ट विथ कॉजेज एंड एग्जाम्पल, और कल हम करेंगे हाउ वी कैन रिमूव और कंट्रोल द बुलविप इफेक्ट, जो मैं आगे वीडियो दूंगी आपको, कॉजेज एंड हाउ टू कंट्रोल द बुलविप इफेक्ट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको बेटा मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ये वीडियो को बीच बीच में से अगर देखोगे आपको तब भी बुलविप इफेक्ट अच्छे से नहीं समझ आएगा, इसीलिए मैंने आज सिर्फ आपको सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन और बुलविप इफेक्ट अच्छे से समझाया है, ताकि आपको आगे वाला चैप्टर करना ईजी हो जाए। सो आप अच्छे से शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें और अपना ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।